just start continuity. Before discussion of the continuity, we just some formula of limit as given, we have to apply that formula. The meaning of the continuity, what is the meaning of this continuity function? Now, Yes, sir. मीनिंग ऑफ द कंटिन्यूटी को क्या कहते हैं, कैसे कंटिन्यूटी करते हैं? तो कंटिन्यूटी जब हम करेंगे एक पॉइंट से हमको शो करना पड़ेगा जो कंटिन्यूटी है और नहीं है. Suppose we can starting, this is a point. See, this one is the point. And यहाँ पे start करेंगे and you move from this point to this point. This is right side. जाना है मुझे. Again you started also left side. Point of continuity. तो हम एक left side point, right side point, and हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी कैसे ना. एक स्पेसिफिक पॉइंट से लेफ्ट जाएंगे, एक स्पेसिफिक पॉइंट से राइट जाएंगे, एंड गिवन पॉइंट का लिमिटिंग वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड एज द कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट. देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी कैसे होता है. सपोज दिस इज वन पॉइंट, ये पॉइंट है ए. यहाँ पे ए प्लस मीनिंग है दिस इज राइट हैंड साइड फंक्शन. ए माइनस है तो इसका भी हम लिमिट कैलकुलेशन करेंगे एंड इसका भी लिमिट कैलकुलेशन करेंगे. सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा. I have seen this one. हाँ अभी देख रहे हैं. Okay, so just you can see now the limit of left hand. एक specific point यहाँ पे चूज किए हैं. This is a specific point. And इस point से हम right को जाएंगे. You move on right side and you move on left side. तो इसके लिए एक फंक्शन होगा, इसके लिए एक फंक्शन होगा, इस जो ए गिवन फंक्शन होगा. x is equal to a function is divided into three category. तो at x is equal to a होगा और x less than a होगा, x greater than a होगा. This is the three type of criteria for choosing the function for showing the continuity. तो हम कंटिन्यूटी बेसिकली हम जब शो करेंगे, कंटिन्यूटी को हमको थ्री क्राइटेरिया में थ्री टाइप ऑफ लिमिट हमको चूज करना पड़ेगा. लेफ्ट हैंड लिमिट हम करना होगा. राइट कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a करेंगे, x टेंड्स टू a प्लस a माइनस f ऑफ x. ये जो वैल्यू है इसको हम कर सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f a प्लस h a माइनस h. दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे. RHL के लिए भी एक चाहिए, RHL राइट हैंड लिमिट. लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h होगा राइट हैंड लिमिट के लिए. एंड एक स्पेसिफिक पॉइंट उसका वैल्यू निकलना है f ऑफ a.
तो इसका वैल्यू एंड इस राइट हैंड लिमिट का वैल्यू एंड गिवन लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू जब इक्वल हो जाएगा देन दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूटी. LHL is equal to RHL is equal to given value. Then fx is continuous. fx is continuous होगा. 8x is equal to a में x is equal to a point में ये continuity होगा. Just you can see. If have you doubt, then you can return me. So, सर लिमिट ये लेफ्ट हैंड साइड का जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि एफ ए माइनस एच क्या है. a माइनस एच लेफ्ट हैंड मतलब एक पॉइंट से जब लेफ्ट जाएंगे तो ए पॉइंट से लेफ्ट जाएंगे तो ए माइनस करना पड़ेगा. ए सपोज 1 होगा तो 1 माइनस करेंगे. 0.9 होगा, 0.8 होगा, 0.7 होगा. दिस इज द लेफ्ट हैंड वैल्यू बिकॉज यहाँ पे माइनस किया जाता है स्मॉल एच वैल्यू. ओके 1 से माइनस करेंगे 0.1 तो 0.9 आएगा. माइनस करेंगे 0.1 तो 0.8 आएगा. माइनस करेंगे 0.1 तो 0.7 आएगा. दिस वैल्यूज आर दिस लाइक दिस फॉर. इसीलिए उसको लिमिटिंग. हाँ सर सपोज अगर 2 है, ए का वैल्यू 2 है, हाँ या फिर ए का वैल्यू इफ यू टेक ए का वैल्यू 10 है, सो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो वो 10 से लेकर 9 बनेगा, 9 से लेकर 8, फिर ये डिक्रीजिंग ऐसे, ऑर्डर राइट? कितना तक जाएगा पता नहीं है. पॉइंट में भी हो सकता है. 2 लेंगे तो 1.99 भी हो सकता है. 1.999 भी हो सकता है. और नेगेटिव में कभी नहीं चढ़ेगा. नेगेटिव हो सकता है. 2 से डिक्रीजिंग नेचर मतलब कितना तक डिक्रीज होगा वो पता नहीं है. अभी प्रेजेंटली तुम्हारा एज कितना है? सॉरी सर, प्रेजेंटली तुम्हारा एज कितना है? सर प्रेजेंटली हमारा एच एच का, सर व्हाट इज एच का वैल्यू, मतलब क्या है? एज तुम्हारा बॉयस. जी सर. तुम्हारा एज कितना है? तुम्हारा कितना साल है? तुम्हारा अभी कितना साल है? तुम्हारा कितना साल हुआ है? तुम 17 एग्जैक्टली. अभी मैं 16 हूँ. 17 मतलब नेक्स्ट 16 मंथ. प्लस नॉट यू कैन से 17 चूज करेंगे तो 17 माइनस में हो तुम. अंडरस्टूड? यस सर. 17 एज हम नहीं कह सकते हैं. 16 प्लस sir. कह सकते हैं. जब 17 कंप्लीट हो जाएगा तो 17 प्लस कहेंगे, नहीं तो 16 माइनस कहेंगे. इसी टाइप है कंडीशन. इसलिए हमको स्पेशल 3 फॉर्मूला तुमको याद करना पड़ेगा. एक फंक्शन जो होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट में लिए हमको 3 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा. एक पॉइंट में जो है यहाँ पे जो फंक्शन हमको ओरिजिनली एक फंक्शन गिवन होगा, राइट? ओरिजिनली एक फंक्शन गिवन है और x इज इक्वल टू a जब पुट करेंगे तो हमको यहाँ पे f ऑफ a कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ठीक है? यस सर. और एक फंक्शन हम यहाँ पे है राइट हैंड में. जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये हम राइट में जाएंगे तो दिस इज a प्लस होगा ना. नहीं, इधर आएंगे मतलब a से ज्यादा होगा ना कम होगा? a प्लस. दिस इज a प्लस. यहाँ पे जो फंक्शन होगा यहाँ पे हम RHL कहते हैं उसको. a प्लस में RHL में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं ना? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h.
तो यहाँ पे हमको एक फंक्शन गिवन होगा, RHL में भी एक फंक्शन गिवन होगा एंड x के जगह में a प्लस h आएगा, where h is the very smallest number and which nearest tends to 0 कहते हैं। Yes, yes. ओके फिर यहाँ पे क्या करते हैं ना, यहाँ पे लेफ्ट हैंड को हम चलेंगे तो क्या होता है देखो, जस्ट यू कैन सी मूव ऑन लेफ्ट साइड। यहाँ पे लेफ्ट साइड जब मूव करते हैं तो a का वैल्यू डिक्रीज में आता है, a से लेफ्ट जब जाएंगे तो a का वैल्यू डिक्रीज में आएगा। तो यू कैन सी नाउ यू मूव ऑन डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ a फॉर दिस केसेस। तो इसके लिए हम और एक फंक्शन हमको ये गिवन है, तो यहाँ पे a माइनस हम कहते हैं, जस्ट यू कैन सी दिस इज a माइनस एंड यहाँ पे जो वैल्यू होगा दैट इज क्या है ना, LHL हम कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। क्या होता है ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h कहते हैं। a डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, a इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, दिस इज द डिफरेंस। Yes. ओके just see a is decreasing order and a is increasing order। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ a माइनस h यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे a प्लस h निकालते हैं। तो इसके लिए भी एक फंक्शन हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो यू कैन चेक आल्सो दिस फंक्शन। जब थ्री वैल्यूज आर इक्वल, LHL का वैल्यू इक्वल टू RHL का वैल्यू इज इक्वल टू एक फंक्शन, इसका जो रिजल्ट आता है एंड इसका जो रिजल्ट रहेगा, इसका जो रिजल्ट रहेगा, ये थ्री वैल्यू इक्वल हो जाता है तो x इज इक्वल टू a इज कंटिन्यूअस कहते हैं, कंटिन्यूअस होगा। Yes, sir. तो अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इन केस एनी वन वैल्यू इज नॉट इक्वल देन इट इज डिसकंटिन्यूअस कहते हैं, देन इट इज डिसकंटिन्यूअस, otherwise it is discontinuous। अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. सर एक मिनट, मैं वॉशरूम से 1 मिनट आ रहा हूँ। ओके ओके तो हम फिर एक फॉर्मूला तुम लिमिट का याद कीजिए, सिंपल एग्जांपल है लिमिट का। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x। just you remember this formula लिमिट का, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, what is the formula, this is 1। ये फॉर्मूला लेकर हम अभी कुछ क्वेश्चन हम अप्लाई करते हैं, तो यू हैव टू चेक द डिफरेंशियल। एक क्वेश्चन है fx sin 6x by x when x is not equal to 0 and 6 when x is equal to 0। test the continuity, test the continuity। ये कंटिन्यूटी हमको चेक करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे हमको चेक करने के लिए पूछा है, जो यू हैव टू चेक योर कंटिन्यूटी at x is equal to 0, x is equal to 0 पॉइंट में हमको चेक करना पड़ेगा कंटिन्यूटी।
तो यहाँ पे हम जब प्रीवियस क्वेश्चन में था, इसी को हम जब लुकआउट करेंगे तो यू कैन चेक दिस फंक्शन। x इज इक्वल टू ये फंक्शन जो हम कंसीडर कर देते हैं, इसको हम ले जाते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। एंड इसी फंक्शन के साथ हम अभी कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे। जस्ट यू लुक आउट दिस फंक्शन, यू कंपेयर दिस फंक्शन at x is equal to a मेंशन है यहाँ पे, देखो x is equal to a यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो व्हाट इज द वैल्यू a हियर? a is 0 and this is 0 minus and this is 0 plus, this is 0 plus. If when you look out 0 plus 0 minus and the given function value here, then function also fx यहाँ पे कितना होगा? जस्ट यू कैन लुक आउट fx, x is equal to 0, then what is the fx? Fx is equal to 6 है, that is f0, and here f0 is mentioned, that is 6. इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, f0 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन यहाँ पे 6 है। एंड fx लेफ्ट हैंड x is not equal to 0, मीनिंग क्या होता है ना, लेफ्ट हैंड का फंक्शन होगा एंड राइट हैंड का फंक्शन होगा। f is not equal to 0, that represents x is less than 0 or x is greater than 0 के लिए ये एलिजिबल। तो यहाँ पे fx कितना होगा? and this you can see sin 6x by x, and you also you can see in this case this function also function is sin 6x by x. So this is fx for both the cases. This is fx for both the cases. तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, तो फंक्शन जो गिवन है at the point of 0, what is fx? When x is not equal to 0, that means the differentiate of left hand के लिए फंक्शन होगा and this also right hand के लिए फंक्शन होगा। So first of all you evaluated here the functional value at the point of 0 and at the point of less than 0 and at the point of greater than 0. Are you confirmed? Sir, can you repeat from 0 the 0 what minus question is 0 asking you? plus? You can tell me the writing step. What question is asking to you? What is the Sorry, question sir? is given to you? What do you want to do? X is 0, so हमें x का वैल्यू दिया गया है and we know x is equal to a, so a will also be 0. Now अभी हमारा LHL होगा fx and LHL होगा fx, which is limit x tends to 0, which is a is 0, a minus h, so minus h and limit क्वेश्चन में हमको क्या करना है? फंक्शन मुझे निकालना पड़ेगा एट द पॉइंट ऑफ 0 के लिए। हम टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी किसके लिए निकालना चाहते हैं? x इज इक्वल 0 के लिए निकालना चाहते हैं। टेस्ट ऑफ कंटिन्यूटी हम किसके लिए निकालना चाहते हैं ना, एट x इज इक्वल 0 के लिए निकालना चाहते हैं। तो 0 का लेफ्ट में फंक्शन कौन सा होगा? जब 0 होता है तो फंक्शनल वैल्यू 6 आ जाता है, जस्ट यू कैन सी। When x 0, then this is 6. Not 0, that represent that is left hand, otherwise right hand. So this is a function for both the cases. Left hand के लिए भी ये फंक्शन है and right hand के लिए भी ये फंक्शन है। So fx is equal to sin 6x by x and sin 6x by x also right hand function. Are you clear to evaluate the functional value? हेलो? yes sir. तो अभी मुझे निकलना होगा कंटिन्यूटी, मींस क्या निकलना चाहिए ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और गिवन फंक्शन का वैल्यू। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द कंटिन्यूटी।
दैट मीन्स ये 3 पार्ट इक्वल होगा तो कंटिन्यूटी, अदरवाइज डिसकंटिन्यूटी। LHL के लिए हमको एक फॉर्मूला दिया गया था, दैट फॉर्मूला इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f a minus h था, here a is 0, a minus h, that is our formula. But what we calculate here, this is the limit h tends to 0 and this is f 0 minus h यहाँ पे कहते हैं, तो this is 0 minus h and this value also you have to find limit h tends to 0 and that is f minus h होगा this value. So what is the function here? For left hand के लिए हम already function choose किए थे. What is function? fx is equal to sin 6x by x. This is a function we have to define here. Are you clear or clear नहीं है बोलो तो पूछ सकते हो तुम. एक मिनट सर, बस let me just go through this. Okay, you will go through. Yes sir, so a is equal to 0, so हमारा limit h tends to 0, f is equal to minus h. fx हमारा होता है sin 6x by x. सर मुझे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ब्रैकेट माइनस h तक समझ में आ गया है. अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग fx इज इक्वल टू sin 6x by x, इसका रोल इस इक्वेशन में किधर आता है? उसका वैल्यू निकलना है. ये फंक्शन है जो काम करेगा, यहाँ पे है फंक्शन, मतलब दैट इज ए मशीन, ये वर्किंग करेगा, ये Yes, काम sir. करेगा तो लेफ्ट हैंड में वैल्यू आएगा ना. यस सर. फंक्शन मतलब कुछ एक मशीन है जहां पे वो काम करेगा, तो यहाँ पे फंक्शन ये है, ये ही लेफ्ट हैंड में काम करेगा, तो उसका वैल्यू तो कितना अभी होगा? सो अभी हम लोग को h की जगह हम लोग को sin 6 माइनस h अपॉन माइनस h लिखना है. बस द लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम अभी डालेंगे इसी ये वाला इस मशीन में डाल देते हैं, तो क्या आता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस ऑफ 6h डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h. तो यू नो द लिमिट का फॉर्मूला अभी पहले से बोले थे. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लिमिट? लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड sin x by x के लिए एक फॉर्मूला तुमको दिए थे. जस्ट यू कैन सी दिस फॉर्मूला. Limit x tends to 0 sin x by x. What is the value? H tends to 0, so sin 0 का वैल्यू होता है सर 0. What sin? अभी फॉर्मूला दिए थे, 0 कैसे होगा? Already I have discussed also one formula in class 11 also, and that is also I have written this formula in the starting. Limit x tends to sin x by x is equal to 1. Limit, okay, so 6 होगा also, so 6 no होगा. wait, minus 6 right? Yes, Because sir. oh हाँ, minus cancel हो जाता है. ये माइनस x 6 मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन कर देते हैं, तो ये वैल्यू जो आता है दैट इज 1 आ जाएगा, एंड दिस इज 6 एंड दैट इज इक्वल टू 6 वैल्यू आ जाता है. तो LHL इज इक्वल टू 6 हो गया. RHL में Yes, क्या sir. होगा? कैन यू से अबाउट द फॉर्मूला ऑफ RHL? RHL के क्या फॉर्मूला है? अभी तो बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, दैट इज 0 प्लस h, a प्लस h था, एंड दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, दैट इज h, fh. Yes sir. Now what is the function for the right hand limit? राइट हैंड में क्या फंक्शन था? दैट इज आल्सो sin 6x by x था. Yes sir. Just you can see here what is the function of right hand you have chosen here. Yes sir.
तो अभी क्या करना पड़ेगा, जस्ट यू पुट हियर व्हाट इज द वैल्यू इन दिस केस, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस इज sin 6x, sin 6h by h, तो एक 6 मल्टीप्लाई एंड एक डिवीजन कीजिए, then this value is equal to 1 है, then that is 1 into 6 and that is equal to 6, right hand limit 6 वैल्यू है, So RHL and LHL दोनों सेम है, so basically सेम हो गया, दिस कंटिन्यूटी। तो और एक भी वैल्यू है f0 कितना है, व्हाट इज द f0 वैल्यू, 3 वैल्यू, इसका लिमिटिंग वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस होगा। हाँ, f0 का वैल्यू तो 6 ही दिया गया है, तो ऑलरेडी f0 has 6 given, f0 6 has already given to you, then what happens, LHL is equal to RHL is equal to given value, hence f of x is continuous, at x is equal to 0, f is continuous at x is equal to 0, x is equal to 0 में ये continuous होगा, ओके। Yes sir. ओके, तो 0 पॉइंट में ये कंटिन्यूअस हो गया है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन, और एक फंक्शन गिवन है उसका हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, discuss the continuity, discuss the continuity of f, then fx defined here 2x plus 3 if x is less than equal to 2 and 2x minus 3 if x is greater than 2, just you check, discuss the continuity, कौन सा पॉइंट में ना, 2 पॉइंट में, at x is equal to 2, तो कैन यू डिफाइन, अभी तुम डिफाइन कर सकते हो, कौन सा पॉइंट में कंटिन्यूटी पूछा है यहाँ पे, at which point asking here for continuity, हेलो, Yes sir. कौन सा पॉइंट में कंटिन्यूटी पूछा है, यू कैन सी द क्वेश्चन, just you can see, कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं, कौन सा पॉइंट में कंटिन्यूटी चेक करेंगे, Continuity कौन सा point, sir already mentioned here, you can see this one already mentioned, yes, where it is to test the continuity, x point no, x पॉइंट नहीं है, कौन सा पॉइंट में हम कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे, so हम लोग को दिया है 2x plus 3 if x is greater than or equal to 2, 2x minus 3 if x is lesser than 2 at x is equal to 2,
At और which point you एफ एक्स need to हमारा test the continuity. What you understood here? सर हमारा ओ ओके ओके एक मिनट सर सर 1 1 कैसा आएगा? सर बिकॉज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओ ओके वेट x इज लेसर देन और अरे इक्वल मैं टू पूछना चाहता हूँ जो कौन सा पॉइंट में कंटिन्यूटी टेस्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट में दिया हुआ है जो तुम टेस्ट करो कंटिन्यूटी? जस्ट यू रिमेम्बर द डेफिनेशन। यहाँ पे डेफिनेशन था, यू कैन चेक योर सेल्फ। कौन सा पॉइंट में कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक करने के लिए पूछा था? A point. That means x is equal to a. यस सर Yes sir, you are not understood, only yes sir. x is equal to a point में, तो यहाँ पे क्या है? कौन सा पॉइंट में? ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे। हाँ, ए पॉइंट सर a यहाँ पे है। नहीं सर सर बट नहीं x तो इज इक्वल टू x is equal to ए अरे a तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 में a है? नहीं सर नहीं सर, तो कैसे होगा? a कौन है यहाँ पे? x x a है। yes sir because at x is equal to 2 At है ना इधर x is equal to 2 पॉइंट में, because you are not understood at the point यहाँ पे लिखा गया है discuss the continuity of f of x, this function at x is equal to 2। तो x is equal to 2 पॉइंट में हमको कंटिन्यूटी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। x 2 होगा तो फंक्शन कितना होगा? फंक्शन ये कैटेगराइज्ड गिवन, फंक्शन का कैटेगरी यहाँ पे गिवन है। कैन यू टेल मी फंक्शन x इक्वल 2 होगा तो फंक्शन कितना होगा? x is equal to 2 over 2x plus 3 4 2x plus 3 4 7 sir 7। मुझे फंक्शन चाहिए, व्हाट इज द फंक्शन हियर? जब x इक्वल टू 2 होगा तो उसका फंक्शनल वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? x जब 2 होगा तो फंक्शन कितना है? फंक्शन यहाँ पे ये गिवन है, ये गिवन है। x Yes, जब sir. 2 होता है तो फंक्शन कितना होता है? तो फंक्शनल वैल्यू में अगर दूंगा तो एक अरे मिनट सर x इक्वल टू 2 होगा तो फंक्शन ये नहीं होगा क्या? हाँ तो वो तो बोल दिया था ना 7 सर 7 बोलिंग चाहिए, फंक्शन क्या है बोल रहा हूँ, वो तो बाद में एवेल्युएट करेंगे। दिस इज ए फंक्शन 2x plus 3, दिस इज ए फंक्शन फॉर at x is equal to 2। राइट हैंड में के लिए फंक्शन क्या होगा? राइट हैंड के लिए क्या फंक्शन होगा? 2x minus 3 2x minus 3, दिस इज राइट हैंड के लिए at x is equal to 2 plus के लिए। एंड लेफ्ट हैंड के लिए क्या फंक्शन होगा? व्हाट इज द 2x फंक्शन plus ऑफ 2x plus 3 at x 2 माइनस के लिए होता है। तो ये अभी इसका लिमिटिंग वैल्यू हम लेफ्ट हैंड के लिए लिमिटिंग अभी कैलकुलेशन करेंगे, राइट हैंड के लिए लिमिट कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम f2 कैलकुलेशन कर देते हैं। व्हाट इज f2? f2 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2 into 2 plus 3, that is 7। दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है। अभी राइट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आएगा?
लिमिट RHL हम कर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आएगा, फॉर्मूला क्या है लेफ्ट हैंड का, क्या फॉर्मूला है लेफ्ट हैंड के लिए, फॉर्मूला क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx x minus h minus x 2 minus h, a minus h, that is 2 minus h, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 2x plus 3 मतलब 2 into 2 minus h plus 3। अभी ये लिमिटिंग फॉर्मूला कहाँ पे नहीं है तो ये 0 डाल देते हैं h की जगह में, तो ये 7 आ जाएगा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड के लिए वैल्यू आ गया यहाँ पे। अभी राइट हैंड के लिए हम वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ राइट हैंड लिमिट के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x plus h 2 plus h, तो यहाँ पे वही डाल देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 into 2 plus h minus 3, तो ये 0 डाल देते हैं तो ये कितना आता है 4 minus 3 1, तो ये कंटिन्यूअस होगा क्या ना, नहीं होगा, नहीं होगा। अतएव हम यहाँ पे कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अतएव LHL is not equal to RHL, so that it is not continuous, so that it is not continuous। ओके, तो एक काम करो, मैं कुछ क्वेश्चन तुमको दे देता हूँ, ये वीडियो भी तुमको भेज देता हूँ, ठीक है। अभी जो तुम प्रॉब्लम किए हैं इसी 2 प्रॉब्लम को तुम कंटिन्यूअस देखो, डाउट होगा तो पूछो, कल क्लास ले सकते हैं हम, ठीक है। यस सर। तक आज पहले देख लो, मैं उसका वीडियो कर दिया हूँ, तुमको भेज देता हूँ अभी, ठीक है। यस सर। और कुछ क्वेश्चन भी भेज दूंगा। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास डिस्कशन करेंगे कल, है कल ही करेंगे, ठीक है। यस सर, कल। ओके।